औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आतिफ़ ज़मीर कियानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, ARY की टेलीथॉन, उसमें जो टोटल रकूम कोरोना वायरस की फैसिलिटेशन के लिए इकट्ठी हुई है वो 55 करोड़ रुपए जमा थे। और उसके बाद आखिर में मौलाना तारिक जमील ने जो दुआ की और दुआ से कबल जो बातें की, वो कुछ इजमाली खाका आपके सामने भी रखूँगा और अपना माफ़ी ज़मीर भी आपसे बयान करूँगा। नाज़रीन कराम, मौलाना तारिक जमील का दुआ से कबल उन्होंने आके एक हकायत बयान की जिसमें उनका माफ़ी ज़मीर था। वो इख्तलाफ कर रहे थे बेसिकली गवर्नमेंट के उस स्लोगन के साथ जो कि मरवज है, मुख्तलिफ TV चैनल्स में भी आपने देखा होगा कि डरना नहीं लड़ना है। अब उस पे उनका मौक़िफ़ ये था कि चूँकि ये वबा आसमानी है तो हम आसमानी वबा के साथ नहीं लड़ सकते। उनका माफ़ी ज़मीर है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इससे इख्तलात भी कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान में हर शख्स का हक़ है। उसके बाद उन्होंने एक हदीस बयान की जिसमें उन्होंने 4 बातें की कि हमेशा सच बोलो, कभी दूसरों को धोखा ना दो, अपने इखलाक को अच्छे करो, बाहया बनो और रिज़्क़ हलाल खाओ। नाज़रीन कराम, इस हदीस के बयान करते वक्त उनका एक जुमला था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, शब्ज़ारियाँ करने वाले हैं, खुदा ताला के सामने रोने वाले हैं, लेकिन इस 22 करोड़ में से दयानतदार कितने हैं? इन 22 करोड़ में से सच्चे कितने हैं? उन्होंने अपना फिर माजी का एक वाक़या सुनाया कि एक चैनल के मालिक से उनकी बात हुई तो चैनल के मालिक ने कहा कि हुजूर मुझे कोई नसीहत करें। तो मौलाना तारिक जमील ने कहा कि अपने चैनल से झूठ का खात्मा कर दो। तो आगे से मौसूफ ने यह जवाब दिया कि चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ ख़त्म नहीं हो सकता। अब उसके साथ ही उन्होंने अदलिया के हवाले से भी बात की कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नापैद है या मुश्किल है या महंगा है, जो भी इसको आप अपनी टर्मिनोलॉजी में देख लें। क्या ये गलत बात की है? फिर आगे उन्होंने बातों में मीडिया एंकर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और उनका ये कहना था कि झूठ ख़त्म कर दें। सारे का सारा मीडिया झूठ पे खड़ा है। बेहयाई इस मुल्क में आम करने का एक टूल जो उनकी बात थी वो ये मीडिया है। अब ये बातें इन जितने भी वहाँ पे असहाब बैठे हुए थे मीडिया के, उनको बहुत बुरी लगी और उन्होंने जाके अपने चैनल्स पे अपने अपने प्राइम टाइम में खूब बैशिंग की, अपने दिल की भड़ास निकाली। किसी के पास अगर वो चैनल नहीं था तो उन्होंने YouTube पे जाके अपना वो सारे का सारा खप जो था वो अवाम के सामने रखा। तो 3 बातें निखर के सामने हैं कि ये लोग एक तो किसी जोम में हैं, ये मुतकब्बर भी हैं और ये चीज़ों को ऐसे देखते हैं जैसे या देखना चाहते हैं जैसे इनकी मंशा होती है और उसी को वो कुलियतन हक समझते हैं। मिसाल देता हूँ नाज़रीन कराम, मैं मिसाल बाद में इसी दरमियान में दे दूंगा। मैं आपके सामने अपना माफ़ी ज़मीर रखना चाहता हूँ। हम अक्सर एक बात किया करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जो अरब का मुआशरा था वो जहालत की इंतहाओं पे था। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कुलियतन 100% जहल लोगों का मुआशरा था? यकीनन नहीं, उसमें फ़हम व इदराक वाले लोग भी होंगे, उसमें दानिशमंद भी थे,
लेकिन अपने अपने वक्त के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। लेकिन जब हम बयान करते हैं तो पूरे माशरे को कोट करते हैं। अब इसी चीज़ को पाकिस्तान की अवाम के ऊपर अप्लाई करते हैं कि क्या बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल रास्तबाज, सच्चे, हक बात पे डट जाने वाले और दुनिया की सबसे अच्छी कौम में शुमार होता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी कदर कीमत है कि लोग देखते ही आपको सल्यूट करते हैं कि आप बहुत अच्छी कौम से चूँकि लोग हैं तो आए हैं, तो आपको हम वेलकम करते हैं। जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की ये वक़्त है कि लोगों को लाइन में से निकाल के साइड पे कर दिया जाता है और बाकी दुनिया के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है, जो उन्होंने कोड, जो उन्होंने टर्म्स मुतय्यन की होती हैं, प्रोटोकॉल मुतय्यन किए होते हैं, उनसे अलग पाकिस्तानियों से ट्रीट किया जाता है। ये क्या है? ये बैरूनी दुनिया का आपकी अवाम पे, अपने आपके मुल्क पे एक अदम एतमाद है। आप अपने मुआशरे में क्या ये सारी चीज़ें जो मौलाना तारिक जमील मुतमन्नी हैं कि वो इस कौम में होनी चाहिए, क्या हमारी कौम में है? जवाब ये है कि नहीं, अक्सरियत में ये नहीं। क्या सिंबल हमारी कौम का रिश्वत देना नहीं बन चुका कि कोई काम पाकिस्तान में बगैर रिश्वत के होता ही नहीं? हर गरीब से गरीब इंसान है, वो जहाँ पे भी जाता है उसको मालूम है, वो पहले अपने पॉकेट में वो पैसे इकट्ठे करता है या अपनी कोई सिफारिश ढूंढता है। ये दोनों चीज़ें इस्लाम में मना है। तो क्या इस पे ये लिया जाए कि ये बहुत अच्छी कौम है? इन्हीं मीडिया एंकर्स के एक दोस्त ने बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान की बैशिंग की 1971 की जंग के हवाले से, और उसमें बांग्लादेश को बिल्कुल एक ठीक हक पे, राइट पे समझा, बयान किया वहाँ पे। पाकिस्तान की जो सुबकी हुई सो हुई, लेकिन क्या समझते हैं आप कि वो तर्ज अमल एक शख्स का, पाकिस्तानी पूरी कौम का आईनादार था या पाकिस्तानी मीडिया पूरे का पूरा आईनादार था? जवाब यह है कि नहीं। मौसूफ ने इंडिया की अजमल कसाब ले लें, ऐसे ऐसे इन्होंने सच बोले हैं जिसका हमेशा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। और रात को ये सारे मुतफक्कर कि मौलाना तारिक जमील ने इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर, कोई उसको अपनी बात निकाल के अवाम के साथ नत्थी करने की कोशिश कर रहा है कि 22 करोड़ अवाम की इन्होंने तौहीन कर दी, उनको झूठा कह दिया। कोई इसको मीडिया के साथ ज्यादती गर्दान रहा है। मैं इन्हीं एंकर्स को ये चैलेंज करता हूं कि ये आज के अपने प्रोग्राम के अंदर ये वोटिंग कर लें, पूरे पाकिस्तान से उसकी राय ले लें कि क्या मौलाना तारिक जमील ने जो बातें की हैं उर्फ आम में हर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से वही सोच नहीं रखता जो उन्होंने बयान की है। हुजूर वाला, आपका इमेज हर उठते सूरज के साथ, हर चढ़ते सूरज के साथ आप एक्सपोज हो रहे हैं, या आपको समझ नहीं है या आप समझना नहीं चाहते। आपकी उठान हर आने वाले दिन के साथ वो नीचे आ रही है। और इस वक्त अगर आपने इस हवाले से कोई अच्छे मैयर्स ना लिए और अपनी सफ़ों के अंदर से जर्द जर्नलिज्म को ना निकाला, जर्द सहाफत जिसे आप बोलते हैं, तो आने वाला वक्त, अगर आज ही, मेरा तो ये एक अपना माफी ज़मीर है कि ये सेलुलर कंपनीज पीटीए के साथ ये जितनी भी नेटवर्किंग वाली कंपनी है, जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं जो एक दूसरे से रवाबत का एक टूल है, ये आज अपने पैकेजेस चीप रेट कर दें और बैरूनी दुनिया की तरह कि एक उन्होंने पैकेज मुख्तस किया हुआ है, उसके बाद आप डाउनलोडिंग जितनी मर्जी या कर सकते हैं। और दूसरा ये आज ही
अगर ये कर दें कि जहाँ पे इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है वहाँ पे सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करना शुरू कर दें, वहाँ पे सिग्नल पूरे देना शुरू कर दें, तो जो थोड़ी बहुत आपकी रेटिंग रह गई है या थोड़ा बहुत वकार रह गया वो भी ख़त्म हो जाना है। और ये होना है 5 से 7 साल बाद। अगले 5-7 साल बाद आपको ये जो आज इश्तिहारात की मद में पैसे मिलते हैं, आपकी तनख्वाहें ये नहीं मिलेंगी। लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं होगा, इतना टाइम ही नहीं होगा। फिर आपको ये मेले भी, आप चूंकि समझ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ से निकल के कोई यूट्यूब जा रहा है, कोई मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल कर रहा है। मैं बिल्कुल नाज़रीन कराम इस बात पे स्टैंड करता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जो कहा सच कहा। मौलाना मोहतरम रऊफ कलासरा साहब ने कहा कि मीडिया ने उनको ये परवान दी है, मीडिया ने उनको मशहूर किया है। भोले बादशाह अताउल्लाह शाह बुखारी को भी आपने मशहूर किया, आपका कोई साफ़ी था। अहमद रज़ा शाह बरेलवी, उनको भी आपने मशहूर किया। प्रोफेसर डॉक्टर तैरुल कादरी, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर यार एक जगह एक शख्स वो अथॉरिटी रखता है, उसको भी आपने मशहूर किया। मौलाना तारिक जमील को भी आपने मशहूर किया। और अक्ल के अंदो आप लोग उस शख्स को लेते हैं जिससे आपकी रेटिंग आएगी। आप अगर मौलाना तारिक जमील को बुलाते थे तो उस पे एहसान नहीं करते थे, वो आप पे एहसान करता था कि उसके फॉलोअर्स थे, उसको देखने वाले हैं, उसको सुनने वाले हैं और आपको उससे रेटिंग मिलनी है। इसलिए इस जोन में इस खत से निकल जाएं कि आप उनके लिए बहुत कुछ किया है तो उन्होंने आगे से ये कर दिया। मीडिया वो दिखाता है जो मार्केट में बिकता है। मौलाना तारिक जमील का नाम बिकता है, लोग उसे पसंद करते हैं, तब आप उनको बुलाते हैं। आप उन पे बिल्कुल ये एहसान बेशक नेक्स्ट भी ना कीजिए। फिर मालिक का एक कानून कायदा है, उसने बरमला कह दिया है कि इज्जत देने वाला भी मैं हूं, जिल्लत वाला भी मैं ही देता हूं। आपको मैं कहां पे लिखूं, मैं आपको कहां पे रखूं? आप अपने घर में बैठे बेशक बनते रहें, जो मर्जी बनते रहें, आपकी अपनी सोच है, अपनी अप्रोच है। फिर आप कबीदा खातिर हो रहे हैं तमाम, आपको क्यों परेशानी हो रही है? अगर उन्होंने अक्सरियत की बात की है, बिलफर्ज उनकी बात क्यों छोड़ दें? आप लोगों ने इस बात को क्यों फील किया है? क्या आप झूठे हैं? वो एक जुमला है कि ना ढोला होसी ना रोला होसी। आपका रोला बता रहा है कि ढोला है। एक और पंजाबी का मुहावरा है कि जिन्हें खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीठ। अगर आपने नहीं खाई हैं गाजरें तो आपको तकलीफ किस बात की है? आप कहते हैं बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की है, हमारे अंदर भी अगर काली भेड़ें हैं तो उनको खात्मा होना चाहिए। लेकिन आप उनकी हमायत के लिए निकल आए हैं। अगर झूठे हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम, आज ही कलासरा साहब आप अपने यूट्यूब चैनल पे ये प्रोग्राम करके देख लें, 60 ये लिख दें कि वोटिंग है, तो आपको अपनी औकात का और मौलाना तारिक जमील की औकात का भी पता चल जाएगा। ये जितने भी एंकर्स हैं, अगर ये वोटिंग करवा लें तो ये इनका सारा खपत, सारा जोम बिल्कुल हवा हो जाएगा। नाज़रीन कराम, ये बातें थी दो चार, इसी हवाले से मैं साथ ये आपको सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि खुदारा सोशल डिस्टेंसिंग पे आप भरपूर ध्यान दें। पाकिस्तान में आने वाला वक्त बड़ा क्रूशल वक्त है। बहुत ज़्यादा लोग इस वबा का शिकार होते जा रहे हैं। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अजीज़ व अकारब को इससे बचाएं। खुदारा इसको लाइट ना लें।
बैरूनी दुनिया में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में शुरू हो गया तो हम सर्वाइवल के काबिल ही नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, ये 2-4 बातें थी जो मेरे जहन में थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।